तो सीए इंटर के प्यारे बच्चों, तैयारी हो रही है एकदम जोर शोर से। एग्जाम को बचे हैं केवल 2 महीने। तो अब तक सिलेबस ढंग से सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। आपको ये देखना है कि अब ये 2 महीने में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आज से लेके एग्जाम डे तक का एक आइडियल रोड मैप कैसा बनता है, वो मैं आपके साथ अगले 2-3 मिनट में डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, आज आप खड़े हैं 1 मार्च पर, और अब से लेकर के अगले 20 दिनों तक आपको पढ़ाई करनी चाहिए फीफो मेथड पर। कहने का मतलब यह है कि जो सब्जेक्ट्स आपने लास्ट के 2-3 महीनों में पिक किए हैं उनको आप बिल्कुल अभी हाथ मत लगाइए, और जो बहुत पहले उठाए थे आपने, जो भी सब्जेक्ट्स आपने स्टार्टिंग में किए थे, से फॉर एग्जांपल अकाउंट्स हो गया या लॉ हो गया या एफएम हो गया, जो भी आपने स्टार्टिंग के दिनों में किया था जिसको आपको टच करके बहुत समय हो गया है, आपको उनको प्रायोरिटी बेसिस पे ये 20 दिनों के अंदर सबसे पहले उठा लेना चाहिए, ताकि इनका डर भी खत्म हो जाए, प्लस आपने बहुत दिनों से इनको नहीं देखा था तो आपका रिविजन भी उनका हो जाए। ये 20 दिनों के दौरान आपका पूरा दिन 10 से 12 घंटे की इफेक्टिव स्टडी के लिए 3 स्लॉट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए। 3 से 4 घंटे का एक स्लॉट होना चाहिए, प्रैक्टिकल का 4 घंटे का, थियोरी का पॉसिबली 3 घंटे का। और हर एक स्लॉट के बाद, 3 से 4 घंटे वाले स्लॉट के बाद छोटा सा ब्रेक होना चाहिए। आप किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बाद कोई थियोरी सब्जेक्ट उठाएं, थियोरी सब्जेक्ट के बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाएं। खास करके जब आप नींद से फ्रेश उठे हैं तब थियोरी उठाने का ज्यादा महत्व रहता है। सब्जेक्ट्स लाइक एसएम एंड ऑडिट दैट नीड्स मोर लर्निंग एंड कोर रिमेंबरिंग वाला पार्ट, या कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए जहां लर्निंग बहुत मैंडेटरी है, उनको आप एक फिक्स्ड स्लॉट ले ले। आज से लेकर के एग्जाम तक 1.5 घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे का एक फिक्स स्लॉट उस सब्जेक्ट को आप दे सकते हैं आज से लेकर एग्जाम तक का। तब आपको उनको कोई स्पेसिफिक स्लॉट उनका खुद का देना नहीं पड़ेगा। अब 20 मार्च आ जाएगा तो उसके बाद में टेंटेटिवली ये टाइम पर आपको एक मॉक लिख देनी चाहिए 20 मार्च से 20 अप्रैल के बीच। एक तो लिखनी ही चाहिए, आप अपनी इच्छा से 2 भी लिख सकते हैं। एक को तो प्रॉपरली लिखकर इवैल्यूएट करवाना है, तो जहां पर भी आपने पढ़ा वहां पर आप मॉक दें, जिस तरीके से प्रॉपरली डिफाइंड है। अगर बाय एनी चांस आपके लिए वो फीजिबल या पॉसिबल नहीं है तो मैं आपको और ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगी। 3-3 दिन का आइडियल गैप होना चाहिए एक सब्जेक्ट के बाद, जहां पे आप पूरे सब्जेक्ट को फुल टू रिवाइज करके और फिर उसका एक मॉक अपियर कर रहे हैं। देन अगर बाय एनी चांस आप अपने खुद के एरिया में जो मॉक हो रहा है या कोई पर्टिकुलर क्लासेस का मॉक नहीं दे पाते हैं, तो आईसीएआई भी आपके लिए एक मॉक टेस्ट निकालता है। तो उनका फर्स्ट मॉक टेस्ट सीरीज 8 मार्च से ही चालू हो रहा है। तो इन केस आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो आप फर्स्ट सीरीज भी दे सकते हैं, वरना 26 मार्च से जो इनकी सेकेंड सीरीज चालू हो रही है 10 AM से 1 PM अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाकर के आईसीएआई का जो आपका लोकल ब्रांच रहेगा वहां पर जाकर आप दे सकते हैं इनका मॉक टेस्ट। अब अगर बाय एनी चांस आपके लिए और कोई फिजिबिलिटी नहीं है तो देन कम्स इनटू पिक्चर आवर मॉक ऑल्सो, जो हमारे बच्चों के लिए तो अवेलेबल है ही, जहां पर उनके पेपर वो लिखेंगे, उनको चेक होके इवैल्यूएट होके मिलेंगे। बट इन एनी केस आप एक ऑनलाइन स्टूडेंट है और आप कहीं पर भी और नहीं दे पा रहे मॉक एग्जाम, तो हमने इस प्रकार से मॉक टेस्ट सीरीज के डेट्स निकाले हैं। 22 मार्च को एडवांस अकाउंट्स, 25 को लॉ, 29 को टैक्स। इसके बाद एक गैप सा आ जाता है जहां पे इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स के लिखे हुए पेपर्स आपको चेक होकर के जब मिलते हैं आप उनको इवैल्यूएट करें। अब जो बच्चा कहीं और मॉक नहीं दे पा रहा, वो ये मॉक टेस्ट सीरीज हमारे टेलीग्राम के पेज से डाउनलोड करके दे सकता है, जिसमें आंसर की आपको स्टेप वाइज मार्किंग के साथ अवेलेबल होंगी। आपको सेल्फ इवैल्यूएट करना पड़ेगा। 11th 14th 18th को ग्रुप 2 के, ये ग्रुप 1 के हो जाएंगे एंड देन ग्रुप 2 के हो जाएंगे। तो जो ग्रुप वाइज अपियर कर रहे हैं उनके लिए मेरी खास सजेशन ये रहेगी कि वो एक नहीं बल्कि 2-2 मॉक लिख दें, क्योंकि उनके पास समय ज्यादा है पढ़ने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, गलतियां सुधार के एक दूसरा मॉक लिखने के लिए। अब 20 अप्रैल तक के आपके मॉक पूरे कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, और थोड़ा सा बीच में भी आप ये कर सकते हैं ग्रुप 1 के जस्ट बाद, कि भैया 29 मार्च से लेकर के जो 11 अप्रैल के बीच का समय है, वहां पे ये 3 पेपर्स जो आपने दे दिए,
इनको आप बकायदा आंसर की के साथ इवेल्युएट करें, जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप पता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क के हैं और उसमें आपका नंबर कहाँ कटा। और हो सकता है ये 3 दिन के दौरान आप पूरा सब्जेक्ट न रिवाइज कर पाए हो, तो आपको रिमेनिंग सिलेबस जो बच गया था उसको यहाँ प्रायोरिटी में लेके कंप्लीट करना चाहिए। इफ सब कुछ स्मूथली हो जाता है तो एक सेकंड कॉम्पिटेंट कॉम्प्रिहेंसिव फास्ट रिविजन बिफोर एग्जाम्स आप कर सकते हैं। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, बिफोर योर डी डे स्टार्ट्स वी आर प्लानिंग पेपर वाइज स्ट्रैटेजीज फॉर यू। तो बिफोर एवरी मॉक टेस्ट दैट यू अपीयर यू विल हैव अ पेपर वाइज स्ट्रैटेजी, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो जो 1.5 दिन का समय होता है उसमें आप उस सब्जेक्ट को कैसे कवर करें, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, वेटेज वाइज, प्रेजेंटेशन, एग्जाम डे टिप्स, एवरीथिंग कमिंग अप। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। इसके अलावा ये पूरी प्रेपरेशन के साथ साथ कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज बिलीविंग योरसेल्फ। आपने अब तक बहुत मेहनत करी, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आगे भी लगातार पढ़ते रहिए एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ये मत सोचिए इतना सारा है मेरे से कैसे होएगा, मैं कैसे कर पाऊंगा। देखिए मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज मैनिफेस्ट करने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ पाते हैं। अगर आपने सोच लिया तो होके रहेगा। अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस कहते रहिए सुबह से उठकर, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं व्यस्त हूं और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। मैं एवरीडे जितना पढ़ रहा हूं, मैं एवरीडे जितनी पढ़ रही हूं, मेरी उसके हिसाब से प्रिपरेशन एकदम अच्छे से जा रही है, एंड आई एम गोइंग टू सीरियसली रॉक दीज एग्जाम्स। सो बच्चों, ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग पेपर स्ट्रैटेजीज।